इस अध्याय में शौनक महामुनि ने 3 श्लोकों में प्रश्न किया है। शुरू में ही 1, 2 और 3, ये 3 श्लोकों में शौनक महामुनि जो 88,000 ऋषियों में जो प्रधान श्रोता है, वो शौनक महामुनि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया 3 श्लोकों में। पहला प्रश्न किया कि अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा के गर्भ नष्ट होने पर भी भगवान ने बचा लिया, महाराज परीक्षित को बचा लिया। और महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ बताइए। बचा लिया ये तो सही है, लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ और मृत्यु कैसे हुआ और उन्होंने कौन सी गति प्राप्त करी, ये भी बताइए। और हम उनके विषय में जानना चाहते हैं, महाराज परीक्षित के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्हें स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है, एक राजा है, और राजा तो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं। तो एक राजा को सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस कथा सुनाए। सुखदेव गोस्वामी जैसे ऐसा परमहंस है कि किसी से मिलते नहीं हैं, राजा से तो और दूर भागने वाले हैं। सन्यासी लोग राजा के पास नहीं जाते हैं। आप चैतन्य चरितामृत जब हम श्रवण करेंगे तो आगे पता चलेगा, चैतन्य महाप्रभु राजा से नहीं मिलते थे। तो ये सुखदेव गोस्वामी तो परमहंस है, ये क्यों राजा से मिलते हैं, है ना। राजा से कैसे मिले और चक्रवर्ती सम्राट से कैसे मिले, और ये सब प्रश्न उन्होंने किया है। और इन प्रश्नों को सुन करके 4 नंबर श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सम्राट युधिष्ठिर बहुत सुंदर शासन किए और वे उन प्रजाजनों के पिता के तुल्य थे, पिता की तरह थे। ऐसे पालन किया, ऐसे शासन किया कि अपने प्रजा का पिता की तरह होकर के उन्होंने शासन किया। और उनको कोई भौतिक आकांक्षा नहीं थी। महाराज परीक्षित को भौतिक आकांक्षा किसी भी प्रकार की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सेवा के कारण इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो चुके थे। भगवान का सेवा इतना अच्छा करते थे, इतना सुंदर सेवा करते थे, भगवान के सेवा में लिप्त रहते थे कि उनकी इंद्रियां जो थी वो विरक्त हो चुकी थी, एक वैरागी की तरह हो चुकी थी महाराज युधिष्ठिर महाराज। तो इसीलिए 5वां और 6ठा नंबर श्लोक में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की सांसारिक उपलब्धियां इतना थी, सांसारिक उपलब्धियां इतना सब कुछ था उनके पास, इतना मतलब वैभव था, इतना ऐश्वर्यवान थे, इतना ऐश्वर्य था उनके पास, इतना सुख सुविधा था। और यज्ञ भी बहुत, अश्वमेध यज्ञ भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और भाई उनके भाई लोग बहुत ही शक्तिशाली थे, उनकी सहायता करते थे। और उनकी पटरानी, उनकी रानी द्रौपदी माता भी बहुत अच्छी थी। और इनकी विस्तृत भूभाग था, बहुत मतलब चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे संसार का राजा थे, सार्वभौम आधिपत्य था, पूरे संसार का राजा थे। और ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई, इनकी ये सब की ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई। ये इतना विख्यात हो गए महाराज युधिष्ठिर और महाराज युधिष्ठिर के भाई, और यज्ञ जो किए वो यज्ञ, और उनकी पत्नी जो द्रौपदी माता है, और उनकी भूभाग जो है, इनकी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई। स्वर्ग के लोग भी गुणगान करने लगे युधिष्ठिर महाराज का, बहुत सुंदर राज्य किए। और स्वर्ग के निवासी थे वो भी आकांक्षा करने लगे, वो भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहने की आकांक्षा करने लगे। लेकिन वे भगवान से
भगवान सेवा में इतनी तल्लीन रहते थे कि उनको सेवा के अतिरिक्त कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता था। महाराज युधिष्ठिर महाराज भगवान की सेवा में लगे रहते थे हमेशा, और इतना सेवा में लगे रहते थे कि ये इतने सारे ऐश्वर्य सुख सुविधा था, जो सुख सुविधा देवता भी आकर्षित हो जाते थे, देवलोक का देवता भी आकर्षित होते थे, ऐसा सुख सुविधा था उनके पास में। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज विचलित नहीं होते थे, इन सुख सुविधाओं में भोग में नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सेवा में तल्लीन रहते थे, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं, परीक्षित महाराज गर्भ में थे और उसी समय गर्भ में थे, ब्रह्मास्त्र के द्वारा जल रहे थे। महाराज परीक्षित गर्भ में ब्रह्मास्त्र के ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने भगवान को अपनी ओर आते देखा। महाराज परीक्षित अभी अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, और जब ब्रह्मास्त्र के द्वारा वो जल रहे थे, ताप से पीड़ित हो रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि भगवान उनके पास आ रहे थे, भगवान को देखा। और 9वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान चार भुजा वाले थे, 4 भुजा बना करके गए थे, भगवान विष्णु के रूप में गए थे। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिए थे, 4 भुजा वाले थे, सोने का कुंडल पहने थे, और क्रोध से आंखें लाल लाल हो गया था भगवान का। भगवान बहुत क्रोधित हो चुके थे और आंख लाल लाल हो गया था। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा चारों ओर गिरते तो तारे की तरह, उल्का पिंड कहते हैं, जो तारा टूट कर गिर रहा है, बोलते उल्का पिंड जो कहते हैं, वो ऐसे लग रहा था। गदा इतना जोर से घुमा रहे थे, भगवान स्वयं भी घूम रहे थे, घूमते हुए गदा को घुमा रहे थे, उल्का पिंड गिर रहा हो, तारे टूटकर गिर रहा हो, तारा गिर रहा हो, ऐसे लग रहा था। भगवान इतना जोर से गदा को घुमा रहे थे भगवान, और भगवान को देख रहे थे, महाराज परीक्षित देख रहे थे भगवान को। अपने माँ का गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, कितना भाग्यशाली है जो हम अभी इतना बाहर प्रयास करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। और महाराज परीक्षित कितना भाग्यशाली है जो अपने माँ के गर्भ में बिना प्रयास के ही, बिना किसी तपस्या के ही, बिना किसी पूजा पाठ का, बिना किसी माला जप का ही सीधे भगवान का दर्शन मिल रहा है। और कहाँ? तो अपने माँ के गर्भ में। आप सोचिए, ना कोई भक्ति किए ना कुछ किए। तो उनको देख करके महाराज परीक्षित देख रहे थे और भगवान अपने गदा घुमा रहे थे। ये बात आगे जब परीक्षित महाराज जब बोलेंगे, ये सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, ये सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। और सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी से सुने हैं। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? तो सुखदेव गोस्वामी साक्षात व्यासदेव जी के शिष्य है, और व्यासदेव जी साक्षात भगवान का लीलाओं को देखे थे। तो ये सही है, ये जो बोल रहे हैं ये सही है। लेकिन जब महाराज परीक्षित जब बोलेंगे, 10वें स्कंद में जब श्रवण करेंगे, तो महाराज परीक्षित कहते हैं गत आत चक्रो, सुदर्शन चक्र लेकर भगवान आए थे। क्योंकि महाराज परीक्षित भोले भाले अभी मात के गर्भ में थे, तो वो समझ नहीं पाए कि क्या था। इतना जोर से भगवान अपने गदा को घुमा रहे थे कि सुदर्शन चक्र जैसा लग रहा था। उनको लगा सुदर्शन चक्र घूम रहा है, लेकिन वो सुदर्शन चक्र नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर संदेह, सोचने वाली बात है कि जो साक्षात देख रहा है अपने आंखों से, उसकी गलती हो गई। महाराज परीक्षित अपने आंखों से देख रहे हैं, उनकी गलती हो गई। वो बोले कि चक्र लेकर आए थे, और यहाँ सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं गदा लेकर गए थे, और गदा घुमा रहे थे, सुदर्शन चक्र नहीं घुमा रहे थे। तो किसका सही है, किसकी बात सही है? तो
इसमें जो गोस्वामी लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सही देखे थे परीक्षित महाराज, लेकिन वो उनका गलती हो गया। वहाँ सुदर्शन चक्र नहीं लेकर गए थे, वहाँ पर गदा घुमा रहे थे। उनकी जो साक्षात देख रहे थे उनकी गलती हो गया, वो गलती बोल दिए। और यहाँ सुत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी के शिष्य है और सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के शिष्य है। तो व्यास देव जी तो देख कर लिख रहे हैं, तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि सुदर्शन चक्र नहीं लेकर गए थे, गदा घुमा रहे थे। 12वां नंबर श्लोक में कहते हैं, सारी राशि और नक्षत्र जब शुभ हो गया तब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। और 13वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि परीक्षित के जन्म से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट है, और बहुत प्रसन्न थे और संस्कार कराए। महाराज परीक्षित का संस्कार हुआ और धौम्य ऋषि और कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मणों ने स्तोत्र पाठ किया। धौम्य ऋषि थे और भी ब्राह्मण थे और कृपाचार्य भी थे, तो उन लोगों ने स्तोत्र पाठ किया, स्तोत्रों को पाठ किया। और 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि राजा ने, यानी चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज ने सोना दान किया, भूमि दान किया, गांव दान किया, हाथी दान किया, घोड़े दान किया और अन्न दान किया। और वे जानते थे कहाँ और कैसे दान किया जाता है। महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के साथ रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ और कैसे दान किया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बड़े ही अच्छी तरह से दान किए। महाराज परीक्षित के जन्म पर बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने दान किए। और जब दान किए तो जो दान स्वीकार किए जो ब्राह्मण लोग थे, वहाँ पर जो भक्त लोग थे, वो ब्राह्मण अब बोलने लगे। ब्राह्मणों ने बोला, ब्राह्मणों ने क्या कहा, अब आशीर्वाद दे रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ से अब ब्राह्मण लोग बोलने शुरू कर रहे हैं। कहते हैं, ये आपका ये जो पुत्र है, ये जो बच्चा है, ये आप पर अनुग्रह करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। ये जो बच्चा है, इसको भगवान विष्णु ने बचाया है, आप पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने बचाया है। और 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु ने बचाया है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इसका नाम विष्णुरात होगा। विष्णुना रातः दक्तः इति विष्णुरात। विष्णुरात का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु के द्वारा जो रक्षा किया गया हो उसको विष्णुरात कहते हैं। तो भगवान महाराज परीक्षित का नाम विष्णुरात होगा। और हाँ, ये 17वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं। और ये बालक जो है महाभागवत होगा और सर्वगुण संपन्न होगा, इसमें सारे गुण पाए जाएगा। कौन कौन सा गुण पाया जाएगा, तो ये गुण गिना रहे हैं। अब 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह होगा, अपने वचन का पालन करने में भगवान राम के तरह होगा। भगवान राम जैसे अपने वचन को पालन करते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने वचन को जैसे भगवान राम निभाते हैं, वैसे ये अपने वचन का पक्का होगा। ये जो बच्चा है, मतलब महाराज परीक्षित, ये अपने वचन के पक्का होंगे, जैसे भगवान राम की तरह वचन का पक्का होंगे। और 21वां नंबर श्लोक में कहते, अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा। महाराज परीक्षित अर्जुन की तरह धनुर्धर होंगे और अग्निदेव के समान दुर्निवार होंगे। दुर्निवार का मतलब होता है कि
रोक नहीं सकता है, जिसको रोका नहीं जा सकता है। और समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होंगे। दुर्लंघ्य का मतलब होता है कि पार न कर पाना। समुद्र को जैसे कोई पार नहीं कर सकता है, वैसे ही महाराज परीक्षित जो होंगे वो दुर्लंघ्य होंगे। इनको कोई पार नहीं कर सकता है, इनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं, 22, 23, 24, 25 और 26, इन सारे श्लोकों में महाराज परीक्षित का गुणों का वर्णन हुआ है। ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि सिंह के समान बलवान होगा। महाराज परीक्षित सिंह की तरह बलवान होंगे, हिमालय की तरह आश्रय प्रदान करने वाले होंगे। जैसे हिमालय पर्वत किसी को भी आश्रय प्रदान करता है, हिमालय पर्वत पर ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, उनको भी बोलता नहीं कि तुम भाग जाओ यहाँ से या बैठो तप करो। कोई शेर है, हिंसक पशु है, उसको भगाता नहीं है। कोई चोर है, डाकू है, हिमालय पर्वत पहुंच गया तो उसको भी, हर किसी को हिमालय पर्वत आश्रय प्रदान करता है। उसी तरह हिमालय पर्वत की तरह आश्रय प्रदान करने वाले महाराज परीक्षित होंगे। महाराज परीक्षित के पास कलयुग आ गया और कलयुग को भगवान ने, महाराज परीक्षित ने आश्रय दिया कि चलो रहो, 4 स्थान दिया। और उससे भी उसको पेट नहीं भरा, कलयुग को बोला और एक स्थान दे दो अच्छा सा। तो बोले चलो और देता हूँ, तुम्हारी इच्छा से दूंगा, एक स्थान और ले लो। तो सोने में स्थान दिया। तो आश्रय को आश्रय प्रदान करने वाले होंगे और पृथ्वी के समान क्षमावान होंगे, क्षमा करने वाले होंगे। जैसे पृथ्वी को कोई खुदाई करता है तो भी पृथ्वी सहन करती है, कोई पृथ्वी को पूजा करता है, पृथ्वी माता करके पूजा करता है तो भी प्रसन्न हो, अपना ठीक है, ठीक ही है उनको। और पृथ्वी माता पर कोई मलमूत्र त्याग देता है तो भी सहन करती है, धूप पड़ता है, बारिश होता है, सब सहन करती है। तो पृथ्वी माता की तरह सहनशील होगा, पृथ्वी माता की तरह ये क्षमावान होगा, ये क्षमा करने वाला होगा, हर किसी को क्षमा करेगा। और माता पिता की तरह सहिष्णु होगा। अर्जुन और द्रौपदी माता की तरह सहिष्णु। अर्जुन बहुत सहिष्णु है, सहनशील है, क्योंकि इतना बड़ा धनुर्धर होकर के भी इतना कष्ट सहा। चाहते तो आप जब वस्त्र निर्वस्त्र किया जा रहा था वहीं उठ करके अर्जुन कुछ भी कर सकते थे, वहीं पर भयंकर युद्ध कर सकते थे, लेकिन सहन कर रहे हैं। आप सोचिए, अपनी पत्नी इतना शक्तिशाली है, भीम अर्जुन जैसे शक्तिशाली, तो सहनशील है, सहिष्णुता है। तो अर्जुन और अपने पिता की तरह सहिष्णु होगा, अपने माता की तरह, माता पिता की तरह सहिष्णु होगा ये बालक। और मन की समता में युधिष्ठिर और ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा जी और युधिष्ठिर महाराज के समान मन को सम माने मन को वश में करने वाले। और दानशीलता में शिव जी के समान होगा, भगवान शिव की तरह। भगवान शिव सबसे बड़े दानी हैं। लंका तैयार किए, लंका बनवाए, इतना भयंकर लंका, सोने का लंका, और रावण ने मांग लिया, पुरोहित किया, उसने पंडिताई किया। और वैसे तो भगवान शिव कुछ बनाते नहीं थे, घर मड़ई कुछ कुटिया नहीं बनाते थे, पर माता पार्वती ने कहा शादी किया है तो अब तो करना पड़ेगा, शादी किया है तो घर होना चाहिए, और अपना घर होगा तभी गृहस्थ लोग रहते हैं। ऐसे बाबा की तरह थोड़ी खुले खेतों में रहते हैं, वृक्ष के नीचे में गृहस्थ हो गए हैं तो घर होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर बनाया, लंका बनाया, और उस लंका को, उसका ओपनिंग था तो उसके लिए पूजा करने के लिए पुरोहित बुलाया गया, रावण को बुलाया। रावण बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है,
तो मांग लिया। बोले पुरोहित आप मांगो, क्या चाहते हो? आपको पंडिताई में दक्षिणा देना है। तो रावण ने बोला ये लंका मेरे को दे दो और लंका ही दे दिया भगवान शिव ने। तो ऐसे दानी है। तो दान दाताओं में भगवान शिव के समान और आश्रय देने वालों में नारायण के समान। भगवान नारायण सभी को आश्रय देते हैं। भगवान है, स्वयं भगवान सभी को आश्रय दे रखे हैं। और भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों पर चलेगा और भगवान कृष्ण के समान होगा। भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों पर भी चलेगा और भगवान कृष्ण के समान होगा। और उदारता में रंती देव, जिन्होंने 49 दिनों तक भूखे रहे, अपने प्रजा में सब कुछ लुटा दिए। आगे हम इस रंती देव का कथा भी श्रवण करेंगे, भागवत में सारी कथाएं आएगी ये सब। तो ऐसे रंती देव की तरह उदारता होगा, सब कुछ लुटा दिए। और धर्म में महाराज ययाति की तरह होगा, ययाति महाराज की भांति धार्मिक होगा। और धैर्य में बलि महाराज की तरह धैर्यता होगा। और भक्तों में प्रहलाद जैसा होगा। सभी गुण हैं इनके अंदर। भक्त में प्रहलाद जैसा गुण होगा और धैर्य में बलि महाराज जैसा होगा। और ऋषि तुल्य जो राजा है, उन राजाओं के लिए पिता होगा, पिता की तरह देखभाल करेगा उन राजाओं को, जो ऋषि की तरह है। और जो उपद्रव राजा लोग हैं उनको दंड देने वाला होगा, उपद्रवी राजाओं को दंड देने वाला होगा। और अब 27वां नंबर श्लोक से ब्राह्मण कहते हैं कि तक्षत नाग के द्वारा मृत्यु को सुन करके, जैसे ही पता चलेगा कि तक्षत नाग के द्वारा मेरी मृत्यु होगा, तो तुरंत तक्षत नाग के द्वारा मृत्यु के बाद सुनते ही तुरंत अपने को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर देंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे। महाराज परीक्षित ऐसे थे, तुरंत तैयार हो गए। और महाराज परीक्षित अपने राज्य को कैसे त्यागा? तो मलवत त्यागा। आगे हम कथा श्रवण करेंगे। मल की तरह, जैसे मल त्याग करके हमको आनंद आता है, उसी तरह महाराज परीक्षित ने अपने राज्य को, चक्रवर्ती सम्राट पद को त्याग करके उनको आनंद मिला। कैसा आनंद मिला? जैसे मल त्याग करके आनंद मिलता है। मलवत त्यागा, मल की तरह त्यागा महाराज परीक्षित ने चक्रवर्ती सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट पदवी को। हम लोग एक छोटी सी कुटिया भी हो तो छोड़ने में, त्यागने में हमारी कठिनाई हो, क्या से क्या हो जाता है। हमारा घर कौन देखेगा, कौन देखभाल। वो चक्रवर्ती सम्राट के पदवी को त्याग दिया। कैसे? एक क्षण में एकदम। 27वां नंबर श्लोक में ब्राह्मण कहते हैं कि तक्षत नाग से मृत्यु को सुन करके, मृत्यु होगा इस बात को सुन करके अपने आप को भौतिक आसक्तियों से मुक्त कर देंगे और भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे, तुरंत भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे। और 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त करके और आसक्ति का परित्याग करके और निर्भय जीवन प्राप्त करेंगे। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होगा, सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाएंगे, उन ज्ञान के द्वारा वो निर्भय हो जाएंगे, जिस बात की भय है, और अनासक्त भी हो जाएंगे। अनासक्त तो पहले से ही थे, सब कुछ त्याग करके आए थे, लेकिन निर्भय भी हो जाएंगे। तक्षत नाग के द्वारा मेरा दंशन होगा, मेरी मृत्यु होगा, उस भय से भी मुक्ति मिल जाएगा। और 30 श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, ये परीक्षित के नाम से विख्यात होगा, इनका नाम परीक्षित भी होगा। पहले विष्णुरात बताए थे, इनका नाम विष्णुरात होगा। अब बता रहे हैं कि ये परीक्षित के नाम से भी विख्यात होगा, इनको परीक्षित के नाम से जाना जाएगा, लोग जानेंगे। क्योंकि परीक्षित का मतलब क्या है? तो परीक्षण करेगा, ये हमेशा परीक्षण करता रहेगा, परीक्षण करेगा। जिन्हें जन्म से पूर्व देखा था,
जिन भगवान को जन्म से पूर्व गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए थे, उन भगवान को हमेशा परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण करते रहेगा। इसीलिए इसका नाम परीक्षित भी होगा। हर व्यक्ति को देख करके सोचेगा यही तो नहीं है वो भगवान जो मेरे को गर्भ में आए थे बचाने के लिए, यही तो नहीं है। हर किसी को निरीक्षण, परीक्षण करते रहेंगे, इसलिए इनका नाम परीक्षित होगा। निरंतर उन्होंने निरंतर भगवान का ही चिंतन में लगे रहेंगे, उन्हीं भगवान का चिंतन में। जिन भगवान को गर्भ में दर्शन किए थे उन्हीं भगवान के चिंतन में लगे रहेंगे। और 35वां नंबर श्लोक में कहते हैं यज्ञ के लिए, हाँ, अब यहां से महाराज परीक्षित का यहां समापन हुआ। अब आगे कहते हैं सुत गोस्वामी जी, यहां से सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने आदेश दिया कि अश्वमेध यज्ञ करो, तो अश्वमेध यज्ञ के लिए धन भी चाहिए। तो धन क्या था, उनके पास धन क्या था? तो प्रजा लोग जो टैक्स देते थे वो टैक्स, वो पैसा था, कर जो मिलता था वो था। और उनके पास धन नहीं था उस अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। महाराज युधिष्ठिर के पास धन नहीं था। जब शुरू में बोल रहे हैं, अभी नहीं, ये जो अभी जो इंद्र देवता लोग भी आकर्षित हो जाते थे, इतना सब कुछ था, तो वो बाद की बात हो रहा था। अभी ये पहले की बात हो रही है, जब अभी चक्रवर्ती, अभी सम्राट बने हैं, अब 3 अश्वमेध करेंगे, उसके बाद वो बनेंगे, विख्यात हो जाएंगे। लेकिन अश्वमेध यज्ञ से पहले उनके पास धन नहीं था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो उनके भाइयों ने, यानी युधिष्ठिर महाराज के भाई, मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन भाइयों ने धन लेकर के आए। धन कहाँ से लेकर के आए? उन भाइयों ने, जो राजा थे, मरुक्त नाम का राजा, युधिष्ठिर महाराज से पहले, बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे, मरुक्त नाम का राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज बनने से पहले मरुक्त नाम का राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उनके पास इतना धन था, मरुक्त नाम का जो राजा थे उनके पास इतना धन था कि इंद्र देवता, स्वयं इंद्र भी, देवलोक से इन देवता लोग आते थे उनके पास आनंद लेने के लिए। इतना धन था, इतना ऐश्वर्य था, इतना सोने का यज्ञ करते थे, सोने का पंडाल बनाते थे, बांस का, लोहे का नहीं, पंडाल ही पूरा सोना का बनाते थे। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बताए हैं कि वो बहुत धन था उनके पास। तो उनके धन, वो जो छोड़ कर गए थे, उस धन को युधिष्ठिर महाराज के भाइयों ने प्राप्त किया और लेकर के आए। उसी धन के द्वारा 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया। और उस यज्ञ में भगवान द्वारिका से, भगवान भी पधारे, भगवान भी आए। भगवान द्वारिका गए थे और उस यज्ञ में द्वारिका से पधारे। और उसके बाद भगवान कुछ दिन तक रहे, अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन तक रहे। ये बात हम पहले श्रवण कर चुके हैं। ये सारी कथा जो है ना, थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा। कि पहले तो बोले, सुत गोस्वामी ने कहा कि अब मैं आपको परीक्षित का चरित्र, कृष्ण कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। परीक्षित का जन्म, परीक्षित का कथा, परीक्षित और कृष्ण कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा उन्होंने शुरू किया, लेकिन सुनाते सुनाते कहाँ चले गए? तो कृष्ण लीला में चले गए। भगवान परीक्षित महाराज का चरित्र सुना रहे थे, उनका जन्म हुआ और उन्होंने, भगवान ने बचाया, ये सब सुना रहे थे। लेकिन सुनाते सुनाते वो कहाँ चले गए? तो द्वारिका पहुँच गए। अब द्वारिका में भगवान को स्वागत हो रहा है। तो अब यहाँ पर उन्होंने प्रश्न कर दिया कि अभी अभी जो हम लोग श्रवण किए थे कि
अब हमें ये बताइए कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और उनका मृत्यु कैसे हुआ और कौन सी गति प्राप्त किए। अब क्योंकि बीच में ऐसा प्रश्न कर दिया, क्योंकि रास्ता अलग हो रहा था, वो कृष्ण लीला की तरफ चले गए थे। परीक्षित जन्म को सुनाते सुनाते परीक्षित जन्म महाराज का जन्म नहीं सुना पाए थे और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवा दिए और सब कुछ कथा हो गया। अब परीक्षित का जन्म नहीं हुआ था, तो बोले परीक्षित का जन्म कैसे हुआ ये भी सुनाइए। तो अब ये सुना रहे हैं, तो कथा आगे पीछे चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो दोबारा से ये बात बता रहे हैं कि 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए, ये सारा बात को फिर से बता रहे हैं क्योंकि कथा आगे चला गया है, उसको फिर से बता रहे हैं क्योंकि परीक्षित का जन्म को अब बता रहे हैं। और परीक्षित का जन्म के बाद में, अश्वमेध यज्ञ होने के बाद में भगवान कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक रहे अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद 36 नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान सभी से विदा लेकर के अर्जुन को साथ में लेकर के और कुछ यदुवंशियों के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। अर्जुन भी साथ में गए, इस बार जब गए तो अर्जुन भी साथ में गए।